देव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी, प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य ऐलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की। तीर्थराज शंभे शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशिकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति हम और आप गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पहले गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार सायंकालीन शंका समाधान के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं हम और आप परम पूज्य मंच पर विराजित मुनि संघ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके आशीर्वाद से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जो भी पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन श्रावक परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे मंच पर परम पूज्य मुनिवर के मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमान विष्णु जी पूजा जी जैन मेरठ हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार की ओर से श्रीमान सुरेश जी दोत्रा रामगंज मंडी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्री विष्णु कुमार जी और पूजा जी एन मेरठ अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। है क्या विष्णु आइए साहब विष्णु जी और पूजा जी आ जावे और माता श्री को भी साथ में लेकर आ जावे। आइए जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मंच पे आए और गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के संरक्षक महोदय श्रीमान सुरेश जी आएंगे और सम्मानी हमारे सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे श्रीमान विष्णु जी पूजा जी जैन मेरठ जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे गुणायतन के संरक्षक श्रीमान सुरेश जी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रूपाली जी जैन राजनांदगांव। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जी बावरिया रामगंज मंडित राजस्थान। महाराज जी आदर्श महिला मंडल राजनांदगांव एवं राजनांदगांव में संचालित प्रमाणिक पाठशाला की सभी संचालिकाओं एवं सभी बच्चों की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में हम अपने बच्चों को अहिंसा के मायने कैसे समझाएं?
बच्चों को अहिंसा का मायना कैसे समझाएं, उनको उनके हृदय की संवेदनशीलता जगाकर अहिंसा का अर्थ समझाएं। उन बच्चों से कहे कि हमें एक तिनका चुभता है, तकलीफ़ होती है, सुई गड़ती है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे अंदर प्राण है। तो जैसे हमारे प्राण है वैसे अन्य प्राणियों के प्राण है। जैसे हमें तकलीफ़ होती वैसे ही औरों को भी तकलीफ़ होती है। बचपन से हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि इस धरती पर हर देहधारी जीवात्मा है, उसमें वैसे ही प्राण है जैसे हमारे प्राण हैं। इसलिए हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि हम अपने प्राणों की जिस तरह से चिंता करते हैं वैसे ही औरों के प्राणों की भी चिंता करें। इसी का मतलब है जियो और जीने दो, और हम जिएं औरों को जीने दें। ये भावना जब बच्चों के हृदय में जगाएंगे तो फिर उन्हें अहिंसा के लिए ज़्यादा प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें समझाएं कि एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीव कैसे होते हैं और उनमें किस तरह की चेतना होती है। वो हमारी जैसी चेतना है, उनको भी वैसा दुख होता है। तो जैसे हमें सुख प्रिय है वैसे ही सब प्राणियों को सुख प्रिय है। जैसे हमें दुख अप्रिय है वैसे अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। तो हम अपने सुख के साथ औरों के भी सुखों का ख्याल रखें। श्रीमती रेखा जी वावरिया, रामगंज मंडी, राजस्थान। उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती राजुल जी, शाकुन्या, सिंगोली, मध्य प्रदेश। तीनों मोरे राजू के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सुल्लभ जी को इच्छा में। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में धन को इकट्ठा करना तो बहुत सरल है, लेकिन संस्कारों को हम किस प्रकार एकत्रित करें? धन को इकट्ठा करना सरल है, संस्कारों को कैसे एकत्रित करें? देखिए, संस्कारों को एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं है, संस्कारों को सुरक्षित करने की ज़रूरत है। यदि हमने धन और संपत्ति और संस्कृति दोनों के भेद को समझ लिया तो ये बात सहज आ सकती है। संपत्ति खो करके पाई जा सकती है, लेकिन संस्कृति खोने के बाद दोबारा पाना असंभव। ये बात हमें समझ करके रहना चाहिए, और न केवल खुद में बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात का ज्ञान कराना चाहिए। और ये मानना चाहिए कि धन तो जीवन निर्वाह का साधन है और संस्कृति हमारे जीवन का अंदर का प्राण। साधन के अभाव में जिया जा सकता है पर संस्कार के अभाव में नहीं जिया जा सकता। इसलिए हमें अपने संस्कारों के मूल्य और महत्व को जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही समझना चाहिए और उसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में स्थापित करना चाहिए। तब कहीं जाकर हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। नमस्ते। श्रीमती राजुल जी, शाकुन्या, सिंगोली, मध्य प्रदेश। उसके बाद छोटी सी बिटिया रितिशा विजयराज, भोपाल। दोनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरा प्रश्न है कि 14 गुण स्थान में जो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अध्याकरण आता है उसका क्या अर्थ होता है? नमोस्तु। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अध्याकरण जो है ना, अध्याकरण कोई गुणस्थान नहीं है, अध्याकरण परिणाम है। ये अलग अलग हमारे भावों की विशुद्धि के तारतम्य को दर्शाते हैं, समझ गए? और वो हर भूमिका में जीव के अलग अलग परिणाम होते हैं, उनको बताता है। जब कोई आत्मसाधक अपने मोह कर्म के विजय के अभियान में जुटता है तो धीरे धीरे उसकी विशुद्धि बढ़ती है, और बढ़ती हुई उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे अशुभ कर्म दलने लगते हैं, उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है, शुभ कर्मों के पुण्यों की वृद्धि होने लगती है। और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम से कर्मों का क्षय होना शुरू हो जाता है। वो एक असीम पराक्रम प्रकट होता है जिसको हमने आज तक अनुभव नहीं किया, ऐसी भाव शुद्धि की अनुभूति होने लगती है। उस अवस्था को अपूर्वकरण कहते हैं, जिसमें कर्म को निरंतर कमज़ोर करते हुए आगे बढ़ा जाता है, समझ गए? फिर एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ हम आत्मसाम्य की भूमिका में आ जाते हैं, परम समता अंदर आ जाती है, और उसके बल से हमारे आत्मा में दबे हुए मोह कर्मों के बहुभाग को हम
वहीं नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं निवृत्तिकरण। इस तरह से आगे की व्यवस्था है। कुमारी रितिशा विजयराज भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ऋषभ कुमार जी अहमदाबाद। महाराज जी, ये बिटिया प्रश्न पूछ रही है, मैंने पूरी वंदना पैदल की है, मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्या बात, बहुत अच्छा है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो इस बिटिया को। इस छोटी सी बेटी ने पूरी वंदना पैदल की है। एक बार इसका मंच से सम्मान करा दो, बुला लो यहाँ। भैया बिटिया को यहाँ ले आना, ताकि दूसरे बच्चे भी उससे प्रेरणा पाए। ले आए यहाँ। सुरेश जी आ जाओ आप इस बेटिया को सम्मानित करने के लिए। श्रीमान सुरेश जी आ जावे दोतरा वाले सम्मान करने के लिए। जोरदार एक बार ताली तो हो जाए इस बिटिया के लिए। कितने पूरा पैदल की? पूरा? वाह, इधर आओ जाओ। बहुत अच्छा, इसने बहुत साहस का परिचय दिया है। ऐसी भावना भाव कि हम हमेशा करते रहेंगे। दे दो। हाँ, इस छोटी सी बिटिया ने पूरी वंदना पैदल की है और इसने प्रश्न किया था कि मुझे क्या इनाम मिलेगा। आज गुरुवार का आशीर्वाद के साथ साथ गुणायतन परिवार के उसके सम्मान औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इनकी माता पिता को भी सराहना करनी चाहिए कि उनने अपनी बेटी के साहस को बढ़ाया है, उसे घटने नहीं दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन अहमदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रमुख डोंगरगढ़ से श्रीमान सुधीर जी छुई खदान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जहाँ अप्रिय घटना ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे गाड़ी लेके निकल रहे तो गाड़ी चल रही है और ऑटोमेटिक ए डिवाइडर में भिड़ जावे, ऐसा हो सकता है? सुनने में आया, कई जगह के बारे में कहते हैं, उस जगह को लोग डेंजर जोन बना देते हैं। मुख्य मार्गों में, राजमार्गों में भी कई ऐसे स्थल लोग बोलते हैं कि ये जगह ऐसी है, अगर गाड़ी धीमी ना करो तो एक्सीडेंट हो जाता है। कई जगह लोगों ने मंदिर बना दिए। जो कुछ भी हो, ऐसी घटनाएं सुनने में तो आती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक और तार्किक आधार नहीं दिखता। फिर भी मेरी सलाह है कि ऐसी जगह में अगर हम थोड़ा अतिरिक्त सावधानी रखें तो क्या बुराई है, रखना ही चाहिए। हमारा लक्ष्य अपनी यात्रा को बिल्कुल सुरक्षित पूरी करने का होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमान सुधीर जी जैन श्री खदान चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रमुख, और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी जैन इंजीनियर अशोक नगर। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कि आचार्य श्री की एक शिक्षा योजना प्रतिभा स्थली सभी जगह है, वो विश्व वंदनीय है, आप भी विश्व वंदनीय हैं। गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ। आप आदिवासी क्षेत्र में अपनी बहुत समय यहाँ बिताए हैं, क्या आदिवासी क्षेत्र में आप एक प्रतिभा स्थली की योजना आपका है क्या? मेरी कोई योजना नहीं, गुरुदेव का जो आशीर्वाद वही योजना। जिस दिन गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद होगा उसी दिन यहाँ वह कार्य भी हो जाएगा। और भावना जरूर भानी चाहिए, मैं भी ये भावना भाता हूँ कि ऐसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में इस तरह का उपक्रम होना चाहिए। श्रीमान अनिल कुमार जैन इंजीनियर अशोकनगर अपने सभी साथियों के साथ, और उसके बाद अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश चंद्र जी जैन बावड़िया दोतरावाली गुणैतन संरक्षक रामगंज मंडी। नमोस्तु गुरुजर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, अनायतन, सिद्धायतन और गुणायतन में क्या अंतर है, या क्या है ये तीनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा अनायतन, सिद्धायतन, गुणायतन में अंतर पूछा। पहले आयतन का अर्थ बता दूं तो सब समझ। अनायतन, सुनो तो, आयतन का अर्थ बता दूं तो सबका अर्थ लग जाएगा। आयतन का मतलब क्या होता है? जो आश्रय के योग्य है, या घर है, या भंडार है। समझ गए? जहाँ सिद्धों का आश्रय है, सिद्धों का निवास है, सिद्धों का घर, उसको बोलते सिद्धायतन। जहाँ गुणों का आश्रय है, गुणों का निवास है, गुणों का घर है, उसका नाम गुणायतन। और जहाँ किसी का घर नहीं है उसका नाम अनायतन। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज जी।
हाँ जी, हाँ अगले प्रश्न के लिए सुरेश। श्रीमान सुरेश जी तैयार हैं, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जी गोधा कोटा। माइक चालू करो। हेलो। इधर भराउत होता खाली, भरते भरते हो काली, सुधा मिटे नैवेद्य चढ़ाऊं, प्रभु पद आगे भर थाली। महाराज जी, इधर भरना उधर वापिस खाली हो जाना और बार बार भर कर भी खाली हो जाना और सुधा का मिटने से क्या तात्पर्य है? इधर भरे उधर खाली, ये रोज का अनुभव है कि नहीं? बोलो। बिल्कुल है। रोज भाली भरते हो, रोज खाली करते हो, है ना? ये संसार है जहाँ हमारी तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती। इस अबुझ तृष्णा में हर संसारी प्राणी यूं ही भटकते रहता है। हमारी एक इच्छा पूरी होती है, उसका स्थान दूसरी अनंत इच्छाएं ले लेती। जिसे इस सत्य का बोध होता है वही अपने इस आपाधापी से अपने आप को मुक्त कर सकता है। रोज भरा रोज खाली। और अगर अपने खुद के अनुभव को देखो तो सवेरे खाली करते हो तभी भर पाते हो, है ना? हाँ, अगर खाली नहीं करो तो भर भी नहीं पाओगे। तो इस समय दूसरी तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। इधर भरा उधर खाली, ये हमारे मन की परिणति तो है ही। और ये मान करके चलो कि अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हो तो केवल भरने की जगह खाली करने का भी ध्यान रखो, ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। मात्र भरोगे, खाली नहीं होगी तो फिर तबाह हो जाओगे। एक दिन खाली नहीं होता तो मन कैसा बेहाल हो जाता है ना? इसलिए भरो तो पहले खाली भी करो। श्रीमती इंदिरा जी गोधा कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे सूत्रधार गुणायतन परिवार के श्रीमान विष्णु जी पूजा जैन मेरठ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि मन और घर कितने ही बड़े हों यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मन और घर में आपके अपने कितने हैं यह महत्वपूर्ण है। तो हम अपने किस प्रकार समझे? मन और घर कितने बड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, मन और घर में अपने कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। जिनका भी ये वाक्य है बहुत बोधपूर्ण वाक्य है और हमें इसे सीख लेना चाहिए। अपने घर में अपनत्व को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी घर की सुंदरता और भव्यता का आधार उसकी साज सज्जा या आकार नहीं है, उसकी आंतरिक भित्ति उस परिवार में रहने वाले लोगों के आपसी संबंध और सरोकार है। जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं, सरोकार अच्छे होते हैं तो परस्पर सौहार्द बढ़ता है, अपनत्व बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। हमें उसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वो बढ़े तभी हम अपने घर को एक अच्छा घर कह सकेंगे। और उनकी जगह असामंजस्य है, वैषम्य है, कटुता है तो वो घर कहने को घर है, घर जैसा कुछ भी नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान विष्णु जी पूजा जैन मेरठ, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान आनंद जी चंदेरी। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब तक हमें मोक्ष ना मिले तब तक हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें जिन देव की ही शरण मिले हर भव में, और जब तक हमें मोक्ष ना मिले हम भोगों में ना भटकें और इसी राह पर हम चलते रहें। बहुत उत्तम भाव है आपके। इस भाव को अपनी हर सांस में बिठा दो। हम लोग रोज भगवान के पूजा के बाद एक प्रार्थना करते हैं। आप पूजा करती होंगी, आपको याद है आप क्या प्रार्थना करती हैं पूजा के बाद? थोड़ा सुनाइए। पूजा के बाद में तो विसर्जन करते हैं। आप क्या प्रार्थना करती हैं पूजा के बाद में? श्री जिनवर जी की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए,
भव भव के पात। ये प्रार्थना तो नहीं है। प्रार्थना क्या पढ़ते हैं? करूँ विसर्जन भाव से। देखिए, हम लोगों की कैसी चूक होती है। मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इस सभा से पूछूंगा तो प्राय सब लोग ऐसी ही गलती दोहराएंगे जो आपसे प्रकट हुई, पर मैं किसी को एक्सपोज न करके सीधे सीधे अपनी बात पे आ जाता हूँ। पूजा के बाद हम लोग पूरी पूजा का सार जो है ना वो प्रकट करते हैं, पर उस समय इतनी जल्दी में होते हैं कि सब कुछ यांत्रिक हो जाता है। शांति पाठ के बाद हम इष्ट प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का श्रेयस कह के, दोष ढाकू और बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तोलो सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। जब ये पंक्तियां दोहराती हैं तो ये ख्याल आता है, भगवान जब तक मुझे मोक्ष न मिले तब तक आपके चरणों की सेवा करती रहूं। हाँ जी, आता है। तो पद मेरे हिय में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तबलो लीन रहे प्रभु, जबलो न पाऊं मोक्ष पद मैंने। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का भाव भाषण जिसको होने लगेगा उसके जीवन में वह सब बात घटित हो जाएगी जिसकी उसे अपेक्षा है। पर लोगों को पता ही नहीं है कि हम प्रार्थना भी करते हैं। ये कितनी उदात्त प्रार्थना है। हमने इस पूजा से और कुछ नहीं चाहा। तो आज आपके माध्यम से मैं सभी से कहता हूँ, कल से एक पूजा कम कर लेना, पर इस प्रार्थना को प्राणों से करना। जल प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं होता, इस बात को सदैव याद रखना। ठीक है? हमारे भाव इसमें लगेंगे तो बिल्कुल, तब तक हमें, जब तक मोक्ष नहीं मिले। बस जब खाली हो यही भावना भाव, हे भगवान जब तक मोक्ष ना मिले तब तक आपका, हाँ बस भोगों में ना फंसे कि हर भाव में। एक दोहा और बता देता हूँ, उसे रोज दोहराओ। मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस इन्हें दोहराते रहो। चलिए। श्रीमान आनंद जी चंदेरी, उसके बाद तैयार रहेंगे विधान प्रन्यासक परिवार की ओर से, पंचारी परिवार की ओर से श्रीमान राजकुमार जी जैन, अशोक नगर। हमारे आराध्य प्रमाण सागर जी महाराज एवं सभी मुनि राजों के चरणों में कोटि सा नमन वंदन। महाराज श्री पंचायतन शैली से मंदिर निर्माण से क्या तात्पर्य होता है, हम सभी को विस्तार से समझाएं। नमोस्तु महाराज। ये मंदिर की कई प्रकार की शैलियाँ हैं। जैसे एक प्रसिद्ध शैली है नागर शैली। अभी वर्तमान में देश में जितने भी मंदिर बन रहे हैं, जैसे बड़े बाबा का मंदिर जो बना वो नागर शैली का मंदिर, जिसमें गर्भगृह मंदिर होता है, सभा मंडप, नृत्य मंडप, श्रृंगार चौकी आदि होती है। सबसे पृष्ठ भाग में भगवान होते हैं और उसके बाद उसकी कई शाखाएं प्रशाखाएं होती है। ये एक प्रसिद्ध बृहत्तर मंदिर का एक स्वरूप है जिसे नागर शैली के रूप में जाना जाता है। राम मंदिर भी इसी नागर शैली में बन रहा है। दूसरी शैली है दक्षिण भारतीय तमिल शैली, जिसमें आप देखते हैं कि एक शिखर, एक अलग कटिंग के साथ उसके शिखर में अंतर होता है। उसमें एक केवल गर्भगृह होता है और उसके बाहर एक चौकी होती है। तीसरी शैली है कोणार्क उड़िया शैली, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। एक शैली है राजस्थानी शैली, जिसमें अलग अलग गुम्मटें और कंगूरे बने होते हैं, जैसे महावीर जी की। ऐसी एक प्राचीन शैली है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में
चारों कोनों में 4 और मध्य में 1 जिनालय, ऐसे 5 मंदिरों का समूह होता है जो यहाँ बनने जा रहा है। आप देख रहे 5 शिखर, उत्तुंग शिखर है, तो ये 5 शिखरों से युक्त है। पंचायतन शैली का मंदिर है, यानी इसे एक मंदिर में ही 5 मंदिर मान लो। ये 5 मंदिर है, 5 मंदिर है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। अभी चूँकि ज़्यादातर लोग नागर शैली का ही मंदिर बनाते हैं, उसमें जगह थोड़ी ज़्यादा मिल जाती, पर यहाँ की पूरे के पूरे परिसर और प्रयोजन को देखते हुए हमने पंचायतन शैली को प्रमुखता दी, जो आज आप सबके सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमान राजकुमार जी जैन, अंसारी परिवार, अशोक नगर। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, समस्त मुनि संघों के चरणों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, पिछले 7-8 साल पहले हमारे अशोक नगर में एक मूर्ति विराजमान करने के मेरे भाव हुए थे, लेकिन किसी कारणवश अभी मूर्ति विराजमान नहीं हो पा रही, तो उससे क्या मैं पाप का भागी बन रहा हूँ क्या? देखो, मूर्ति विराजमान करने के भाव थे तो कर दूं, पर यदि प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है और आपने अपनी व्यवस्था दे दी है, तो अब फिर केवल एक ही भावना भाव की जल्दी वो निमित्त आए ताकि भगवान विराजमान हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और चलते हैं शंका समाधान के इस सदन में जो भी श्रावक श्राविका उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मंच पर जो मुनि संघ विराजमान हैं, उनकी शंकाओं के समाधान के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और आइए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा अलक्षी निजानंद सागर जी महाराज से कि अपनी शंका के समाधान के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। इस शंका समाधान कार्यक्रम को देख करके भगवान के समोसरण की याद आ जाती है। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में राजा सेवक ने 1 प्रश्न 2 प्रश्न नहीं, 1000 2000 प्रश्न नहीं, 60,000 प्रश्न पूछे थे। इसी प्रकार यहाँ पर भविष्य के भगवान मुनिराजों को नमोस्तु करके मेरा भी 2 प्रश्न तो समोसरण संबंधी आ गए, 30 मुख्य है। तो पहला प्रश्न है कि समोसरण में समाधान तीर्थंकर स्वयं देते हैं या कोई दूसरे माध्यम से समाधान मिलता है, क्योंकि तीर्थंकरों के भाव, मन और इच्छा का तो अभाव हो गया है। और दूसरा प्रश्न है, भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है वह सर्वांग से खिलती है या मुख से खिलती है, अक्षरात्मक खिलती है कि अनक्षरात्मक ओंकार रूप किस प्रकार खिलती है। और तीसरा प्रश्न है, बोलो 4 होना चाहिए। हाँ बोलो। आप तो भगवान बनने के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गए महाराज जी, हम लोग भी भगवान बनने के मार्ग पर चलें, क्योंकि जैन धर्म में जो भी क्रियाएं की जाती हैं, चाहे साधक लोग हों वो भी जो भी क्रिया कहते हैं सकल कर्म क्षयार्थ के लिए कहते हैं, भगवान बनने के लिए। और श्रावक लोग भी जो क्रिया कहते हैं, पूजन विधान कहते हैं, जल से फल तक जो द्रव्य समर्पित कहते हैं, वो भी भगवान बनने के लिए ही कहते हैं। जन्मया मृत्यु विनाशाय, संसाता विनाशनाय, अक्षत पद प्राप्ता, ये सभी भावनाएं भगवान बनने की ही होती हैं। भावना तो हम लोग 1 सेकंड में भा लेते हैं भगवान बनने की, परंतु उसके लिए अपने तन और मन को कैसे तपाएं, कैसे साधें, जिससे हम भगवान बनने के मार्ग पर चलें। भगवान तो चौथा ये है भगवान बनने का मार्ग आप जो बताते हो, दासोहम, उदासोहम, सोहम और अहम, तो इन चारों के शब्द तो हम लोग जानते हैं, शब्दों का रहस्य नहीं जानते हैं, तो आप इन चारों का रहस्य बतलाएं मुनि से। बहुत अच्छे सवाल महाराज से के हैं। 4 सवाल में पहला सवाल, समोसरण में भगवान के समक्ष पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सीधे भगवान से मिलता है या अन्य गणधर आदि महामुनि राजों के मुख से। पुराणों में जब हम देखते हैं तो दोनों तरह के प्रसंग दिखाई पड़ते हैं। अनेक स्थलों पर ऐसा दिखता है कि राजा श्रेणिक के प्रश्न पूछने पर भगवान ने कहा, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है और भगवान के मुख से सीधा उसका उच्चारण हो गया। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, अनेक स्थलों में उनकी बहुलता इसकी है कि श्रेणिक ने गणधर से पूछा और भगवान की वाणी के आधार पर
गणधर ने उनका उत्तर दिया। तो आपके इस सवाल का उत्तर मैं इस रूप दे सकता हूँ कि ये दोनों तरह का प्रसंग बनता है। सामने वाले का प्रबल पुण्योदय हो तो भगवान के मुख से निकल जाए, और नहीं हो तो गणधर परमात्मा तो वहाँ है ही, जो हमें हमारा मार्गदर्शन देकर हमारे मन की प्यास को बुझाते हैं। दूसरा सवाल, उनकी वाणी उनके मुख से खिलती कि सर्वांग से खिलती, वो अक्षरात्मक होती कि निरक्षरात्मक। इसके संदर्भ में आचार्य कुंदकुंद की बात जब हम करते हैं तो उनके अनुसार उन्होंने लिखा है, तस् मोहगद वैनम, भगवान के मुख से उनके वचन उच्चारित होते हैं, लेकिन मुख से उच्चारित होने के बाद भी तालु, कंठ, दंत और ओष्ठ आदि का स्पंदन नहीं होता, उनका प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए मुख से निकलता है पर वह ध्वन्यात्मक होता है, शब्दात्मक नहीं होता। कई स्थानों पर सर्वांग से भी दिव्य ध्वनि के खिलने का विधान देखने को मिलता है, इसलिए इसमें भी दोनों तरह का कथन दिखाई पड़ता है। तीसरा जो आपने इसी में जुड़ा हुआ पूरक प्रश्न है कि उनके वाणी अक्षरात्मक होती है निरक्षरात्मक। हम लोगों को प्राय यही कहा जाता है कि भगवान की वाणी निरक्षरात्मक होती है, पर आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला जी में इस बात को बहुत स्पष्ट किया और उन्होंने कहा है कि भगवान की वाणी शाद पद आदि अनेक पदों से युक्त होती है, जो इस बात को प्रकट करती है कि उनकी वाणी अक्षर संपन्न होती है। हाँ, उनकी वाणी को निरक्षरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह किसी एक भाषामय नहीं होती, ध्वन्यात्मक होती है, इसलिए उसे निरक्षरी कहा। पर शाद आदि पदों से रहित न होने के कारण उन्हें साक्षर भी कहा है। इस बात का उल्लेख धवला में 2-3 प्रसंगों में आया है, उसको वैसा देखना चाहिए। आपने पूछा भगवान बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमें एक आम गृहस्थ या साधक अथवा मुनि को किस भांति तप करना चाहिए। तप का एक ही लक्ष्य है, वह है इच्छाओं का निरोध। हम अगर बहिरंग तप के साथ अपने अंतरंग तपों की वृद्धि करते हैं और ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति में हमें कोई विलंब नहीं होता। इसलिए हमारी दृष्टि उस ध्यान को संपन्न करने की होनी चाहिए। मोक्षोपलब्धि का ही एक रास्ता है, और जब तक हम उस ध्यान तक नहीं पहुंच पाए तब तक शुद्धात्मा की भावना भानी चाहिए। ध्यान ही मोक्ष का मूल आधार है। जो भी मुक्ति को पाए हैं वो परम तपरूप जो ध्यान है उसके ही बल पर पाए हैं। हम जब उस ध्यान को साधेंगे तभी मोक्ष के अधिकारी बन सकेंगे। और आखिरी में आपने जो कहा कि दासोहम उदासोहम सोहम फिर अहम, इस परिणति को हम कैसे प्राप्त करें। गुरुदेव का ये बड़ा सुंदर सूत्र वाक्य है कि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो पहले भगवान के दास बनो, उनकी शरण में आओ, उनकी संगति में शरणार्थी बनकर जाओ। उनकी शरण में आने के उपरांत अपना सब कुछ अर्पित करो। जैसे जैसे भगवान की शरण में आते हैं हमारे अंदर संस्कार से उदासीनता बढ़ने लगती है, तो उदासो हम, अब भोगों की चाह मेरे मन में शेष नहीं रही, ये उदासीनता का द्योतक है। फिर धीरे धीरे सोहम, प्रभु अब आपकी शरण में आने के बाद तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि आप में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, मुझ में और आप में कोई मौलिक अंतर नहीं। इस प्रतीति का नाम है सोहम। और जब ध्यान में डूबते हैं तो द्वैत भी समाप्त हो जाता है, अद्वैत प्रकट होता है। प्रभु अब मुझ में और आप में का भेद खत्म हो गया, मैं ही भगवान हो गया हूँ। आप और मैं दोनों मिलकर एक मेक हो गए।
इस अहम की प्रतीति ही चरम अवस्था है। तो गुरुदेव का ये वाक्य बहुत ही प्रेरणाप्रद है। दासोहम उदासोहम सोहम फिर अहम, भक्त से भगवान बनने की यही प्रक्रिया है। और आइए शंका समाधान के इष्ट सदन की ओर से निवेदन है परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज से कि अपनी शंका के समाधान शंका के माध्यम से हम सभी को परम पूज्य मुनिवर के मुख से ऐसा उत्तर मिले कि हम भी भगवान बनने के मार्ग में अग्रसर हो सकें। ओम नमः सिद्धिभ्य। पद्म पुराण ग्रंथ में एक प्रसंग आया। राम और सीता जी पड़गान करते हैं जंगल में, दो मुनिराज, और वो मुनिराज का पाद प्रक्षालन करके गंधोदक को एक वृक्ष के नीचे रख देते हैं। उस वृक्ष के ऊपर एक गृद्ध पक्षी बैठा हुआ, और उसको ये घटना देख के जाति स्मरण हो जाता है। वो पश्चाताप के साथ उस गंधोदक को अपने ऊपर डालने के लिए पंख फड़फड़ा देता है। तो जहाँ गंधोदक जैसे ही उनके शरीर पर लगता है जटायु के, वो पूरा स्वर्णमय हो जाता है, सोने का हो जाता है। प्रश्न ये है कि राम और सीता जी का माथा जहाँ उन्हें गंधोदक लगाया था वो स्वर्ण का क्यों नहीं हुआ, और जटायु का पूरा शरीर स्वर्ण का हो गया? तो अनुमोदना ज़्यादा फल दे सकती है क्या कृत से भी? बहुत बहुत अच्छा सवाल, एक अलग एंगल से आपने उपस्थित किया। अभी तक इस उदाहरण को दान की अनुमोदना के पुण्य की सराहना के रूप में प्रकट की जाती है। आज आपने जिस अर्थ में सवाल उठाया है, वहाँ दाता के भाव की प्रमुखता को आपने उपस्थित किया। बिल्कुल ये सही है। जिस जटायु पक्षी की बात है, जिसका पंख स्वर्णमय हो गया उसके भक्ति के प्रताप से और मुनिराज के उस गंधोदक के प्रताप से। सवाल बहुत अच्छा किया है कि जटायु का पंख तो स्वर्णिम हो गया, पर उससे पूर्व जिसे माथे पर लगाया गया वो स्वर्णमय क्यों नहीं हुआ? इसके उत्तर में एक वाक्य में इतना ही कहूँगा, जो पहले से ही दैदीप्यमान सोना है वो और सोना क्या होगा। जटायु का पंख स्वर्णिम होगा ये तो फिर भी अच्छा लगता है, पहले से चमक रहे थे वो लगेंगे तो कुछ पता भी नहीं लगेगा। ये तो अपना जीवन रत्नमय बना दिए। इनके हृदय में एक श्रद्धा थी देव गुरु शास्त्र के प्रति। इनने अपने कर्तव्य का पालन किया, दान दिया, और उस दान संबंधित पुण्य का उनने साथ से बंध भी किया। लेकिन वो जो पक्षी था जिसके पास न तो कोई सामर्थ्य थी, न भावना थी, न अन्य कोई अनुकूलता, बस पूर्व जन्म की स्मृति हो आने के कारण वो भाव जगा और उसने अपने पंख फड़फड़ा के भक्ति बस अपने हृदय में लगाया, और उसके पंख में जितने गंधोदक लगे उसके पंख स्वर्णमय हो गए। तो एक अपात्र के भीतर जब पात्रता प्रकट होती है तो मैं समझता हूँ लोहा सोना बन जाता है, और जो पहले से ही पात्र है उसके लिए पात्रता प्रकटाने की कोई बात ही नहीं है। उनको सातिशय पुण्य का बंध हुआ, उसमें किसी भी प्रकार का संशय करने की बात नहीं है, और महाराज जी को भी नहीं है। ये तो संदेश महाराज जी देना चाह रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें विचार केवल ये करना है कि सोने को अब और क्या बनाया जाएगा, वो तो पहले से ही सोने थे। और देखिए चलिए, और आइए आप सभी की ओर से निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी से। नमोस्तु भगवान, पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय। प्रतिदिन जब हम साध्य करते हैं तो मंगलाचरण के रूप में ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी जन
इस ओम का ध्यान निरंतर करते हैं, जो मन वांछित फल को देने वाला है, मोक्ष के फल को देने वाला है, ऐसा ओमकार का महत्व सारे के सारे दर्शनों में है। तो जैन दर्शन में ओमकार का क्या महत्व है और इसका ध्यान कैसे किया जा सकता है, इस विषय में आपका मार्गदर्शन हो तो हम सभी का उद्धार हो, ऐसी भावना है। बहुत बहुत अच्छा सवाल ओंकार के संदर्भ में महाराज श्री ने पूछा है। दरअसल ओंकार एक ऐसा मंत्र है जिसे प्रणवनाद और अनहद बीज के रूप में जाना जाता है। सभी भारतीय परंपराओं में ओंकार इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैन परंपरा में ओंकार की इस महिमा का अनुभव महाराष्ट्र के मुख से उद्धृत श्लोक के माध्यम से ही किया जा सकता है, जहाँ अभी कहा गया ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कि ओकार पर जब हम बिंदु लगा देते हैं तो ओंकार बन जाता है, जिसका योगीगण नित्य ध्यान करते हैं। वो हमारे कामनाओं को भी पूरा करता है और मोक्ष को भी प्रदान करता है, जो हमें लोक और लोकोत्तर दोनों हितों की पूर्ति करे, जो काम और मोक्ष दोनों को प्रदान करे, उसका नाम है ओम। जो ओम को ध्याता है वो सोम बन जाता है। ओम से सोम तक पहुँचते हैं। अपनी आत्मा के पूर्ण विकास का मूल आधार ओम है। ओंकार के संदर्भ में सबसे पहले कुछ बातें मैं जैन आगम के अनुरूप बताऊंगा, फिर ओंकार के कुछ वैज्ञानिक संदर्भों को रेखांकित करते हुए आज की प्रासंगिक चर्चा करूंगा। जैन धर्म के अनुसार ओंकार 3 लोक का आधार है। हम 3 लोक में अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक जानते हैं, है ना। तो अधोलोक का अ निकाल ले, ऊर्ध्वलोक का ऊ निकाल ले और मध्यलोक का म मिला दे तो क्या बनेगा? अ उ ओम। ओम हो गया। तो ओंकार में 3 लोक आ गया। दूसरी बात, ओंकार पंच परमेष्टि का द्योतक है। हमारे 5 परमेष्टि है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंत का अ, सिद्ध को हम अशरीरी कहते हैं, उनका अ, आचार्य का आ, इन तीनों को मिलाए तो आ हुआ। उसमें उपाध्याय का ऊ मिला दिए तो ओ हो गया, और साधु यानी मुनि का म मिला दिए तो ओम हो गया। तो ओम को ध्याते ही पंच परमेष्टि का ध्यान समाहित हो जाता है। हमारे भगवान की जो वाणी है वो ओंकारमय है। तो जिनकी वाणी ओंकारमयी, ओंकारमयी रचना अनूप क्या बोलते हैं? चलिए कोई बात, 10 अष्ट सहित भाषा, चलो कोई बात। ओंकार में भगवान की वाणी होते, दिन की ध्वनि है ओंकार रूप, निराक्षर में महिमान। हाँ, पूजा आप लोग रोज करते हो, याद हमें दिलाना पड़ा। तो ओंकार रूप, ओंकार से संपूर्ण वांग्मय का सृजन हुआ। तो जो भी आज का वांग्मय है उन सब का आधार ओंकार है। और ओम संस्कृत भाषा में ओम स्वीकृति और सम्मति का भी द्योतक होता है। कोई काम आप कर रहे, आपने ओम बोल दिया, नहीं हाउ हो गया। क्या हो गया? हाउ। हाँ, सम्मति का द्योतक है। तो ये ऐसा ओम है। इस ओंकार के ध्यान से मोक्ष की उपलब्धि होती है। वर्तमान में इस पर अनेक शोध हुए, प्रयोग भी हुए। हमारी जो वाणी का स्तर है वो पश्चंती से शुरू होकर वैखरी तक आता है। पश्चंती, मध्यमा, परावाक और वैखरी, ये 4 स्तर होते हैं हमारे शब्द की यात्रा के। हमारी नाभि से शब्द यात्रा की शुरुआत होती है
ऐसा प्राचीन भारतीय भाषाविद कहते हैं, ध्वनि विज्ञानी कहते हैं। तो जब नाभि से होती है तो वहाँ से अ की शुरुआत होती है, हृदय तक आते आते ऊ होती है, समझ गए। फिर ऊपर जब हमारे कंठ से निकलती है तो वैखरी, और मस्तिष्क में जो हमारी वायु गूंजती है उसको बोलते परावाक। इस पूरे में आ, ऊ, ओ और फिर म पूरे ब्रह्मांड में घूमता है तो ओम का सृजन होता है, और उस ओम के उच्चारण से जो ध्वनि की तरंगे निकलती है वो हमारे मस्तिष्क को अल्फा तरंगों से भर देती है, हमारे मस्तिष्क के रंध्रों को बहुत सक्रिय कर देती है। उस ओंकार का नियमित नाद करने से हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में बड़ा बदलाव आता है। ध्यान की पूर्व भूमिका में ओंकार के विशेष नाद का विधान है। तो जब हम ओंकार का नाद करते, ये अजपा जाप है, ये अनहद नाद है, उस ओंकार को हम जितना ध्याते हैं उससे हमारे शरीर के, हमारे मन की और हमारी चेतना की तीनों की शुद्धि होती है। इसलिए कुछ नहीं कर पाओ तो ओम 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 नमः की ध्वनि आप दोहरा सकते हैं, पर इसका सबसे श्रेष्ठ प्रयोग ओंकार की गहरी नाद है जो अनुभव सिद्ध है। इसका नियमित प्रयोग करने वाले अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और चैतसिक दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। वो है गहरी सांस छाती में भर लें और गहरी सांस भर करके धीरे धीरे गहरी सांस भरें और फिर नाद शुरू करें। इस तरीके से आप ओम का नाद कर सकते हैं। नाद संकीर्तन भी कई लोग करते हैं। सामूहिक रूप से बैठ गए, एक ने ओम बोला, फिर दूसरे ने बोला, फिर तीसरे ने बोला, फिर चौथे ने बोला। उसकी ध्वनि की तरंगे एक दूसरे से टकराती है और पूरे वातावरण में सकारात्मकता भर सकती है। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही और बहुत अच्छी साधना का अंग रहा, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को भुलाते जा रहे हैं। इन्हें पुनः प्रयोग में लाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर ओंकार के ध्यान, ओंकार के नाद का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग भी इसे उपयोग में ले तो उसका दोहरा लाभ मिल सकता है। मैं समझता हूँ सार संक्षेप में ओंकार की बात हो गई। कोई दूसरी बात महाराज जी करे तो और अच्छा रहेगा जी। और यदि महाराज की दृष्टि में ओंकार से कोई बातें रह गई हो तो महाराज भी उसे रख दे तो और अच्छा है। अब ओंकार की लिपि जैसे कभी जो वर्तमान में ओंकार चल रहा है प्राकृत का, और जो पूर्व में ओम लिखा जाता था, ध्यान के समय दोनों का आकार कुछ और होना चाहिए या ओ में लिख करके माँ लिखा जाता, वो सही है? देखिए, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की। मैंने जानबूझ करके इस विषय को छुआ नहीं था, क्योंकि हमें इसे सर्वव्यापकता से ओम से मतलब है। ये अलग अलग लिपि और हर अक्षर की अलग अलग लिपि में अलग अलग आकृति बनती है। जब हम अपनी वर्तमान देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो ओम को वर्तमान जो रूप है वही है, और जब हम प्राकृत में ओम लिखते हैं, जो मुझे लगता है वो अलग लिपि में है, ओम और ह्रीम दोनों अक्षरों को, तो वो उसकी संरचना दोनों अलग अलग हो जाती है। अब महाराज जी ने पूछा है कि ध्यान में किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो आप मुझसे पूछोगे तो मैंने अभी तक जितना भी ध्यान किया है, जो जैन परंपरा में प्राकृत वाला ओम है उसका ही किया है। ये जो ओम है, जे लिख करके ये ओम बन गया, ये ओम है, दिख पाएगा लोगों को, सब जानते हैं। तो मैंने इसका ही किया है, इसका मुझे अनुभव, ये ओम है। तो ये अलग अलग लिपि में अक्षर है, लेकिन इसका जो मेरा कहना है कि इसके अंकन से ज़्यादा प्रभाव इसका ध्वनि का होता है।
ध्वनि की जो नाद होती है बहुत प्रभावी होती है, जो मैंने अनुभव में किया। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं बहुत थकान सा महसूस करने लगता हूँ तो कुछ नहीं करता, थोड़ी देर ओंकार की नाद करता हूँ और अपने आप को वापस फिर ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगता हूँ। तो ये ओंकार की नाद कर सकते हैं। हर किसी का अपना अपना अनुभव हो सकता है, वो और रूपों में भी कर सकते हैं। चूँकि मेरे संस्कार में यही ज़्यादा है इसलिए मैं ये करता हूँ, पर इसका अर्थ मैं ये नहीं करता कि दूसरे वाले में असर नहीं होगा। वो लिपिगत भेद है और लिपि अलग हो सकती है, ध्वनि एक होती है। हम ध्वनि को प्रमुखता दें। हाँ, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता चाहता है। किसी भी कार्य को जब प्रारंभ करता है तो ये भावना भाता है कि मैं इस कार्य में पूरी तरह सफल हूँ। और सफलता के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है प्रसन्नता। हमारा पुरुषार्थ यदि हमारी प्रसन्नता छीन ले और सफलता मिल जाए तो शायद वो कार्यकारी नहीं होगा। प्रसन्नता और सफलता यदि कभी दोनों में से कोई एक ही वस्तु मिलने, या तो सफलता मिले या प्रसन्नता मिले, तो हमें किसका चुनाव कर लेना चाहिए। और वास्तव में ज़िंदगी में सफलता और प्रसन्नता का अर्थ क्या है, ये आज हमारी युवा पीढ़ी को समझ में आ जाए तो आज जो भागा दौड़ी कर रहे हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी प्रसन्नता गायब हो जाती है, तो वास्तव में प्रसन्नता और सफलता का ज़िंदगी में क्या अर्थ है, और यदि दोनों में कभी एक मिले तो हमें किसे स्वीकार करना चाहिए। पूज्य मुनि श्री के बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने उपस्थित किया। सफलता और प्रसन्नता, पहले दोनों का अर्थ हमें समझना होगा, तब फिर दोनों के मध्य चुनाव के संदर्भ में बात की जाए। किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम सफलता है, और प्रसन्नता अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने का नाम प्रसन्नता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, प्रेरणा मिलती है, और उसे पा लेना सफलता है जो स्वागत योग्य है। लेकिन वह सफलता अर्थहीन है जो असंतुष्टि दे, जिससे संतुष्टि ना मिले। तो मैं सफलता का निषेध नहीं करता, पर जिसे तुम सफलता मानते हो उसमें प्रसन्नता भी दिखनी चाहिए। प्रायः सफलता के पीछे भागने वाले आज की पीढ़ी सफलता तो हासिल कर लेती है, पर उसकी प्रसन्नता छिटक जाती है, क्योंकि नित्य प्रति उसके लक्ष्य बदल जाते हैं। और जैसे जैसे लक्ष्य बदलते हैं, मनुष्य एक प्रकार की असंतोष की ज्वाला में झुलसने लगता है, और अंदर की असंतुष्टि उसे दौड़ाती है, जो उसे अंदर से कमजोर करती है। वो कमजोरी से हमें अपने आप को बचा करके चलना है, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। वह सफलता सार्थक है जिसमें प्रसन्नता है। मैंने पर्वत पर चढ़ने का लक्ष्य रखा, चढ़ गए, सफल हो गए, लेकिन पर्वत पर चढ़ने के बाद यदि मन में प्रसन्नता नहीं आई, अगर मन में प्रसन्नता नहीं आई तो चढ़ने का मतलब क्या हुआ? तो जो भी लक्ष्य प्राप्त करूं उसमें मेरी संतुष्टि होनी चाहिए, और हमें ऐसा ही लक्ष्य चुनना चाहिए जिसमें संतुष्टि हो। औरों की असंतुष्टि जिससे हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं। हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न रहने की कला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात की याद आ गई, 1 मिनट में पूरी होगी। सफलता और प्रसन्नता की बात चल रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी वाक्य की, सच्ची सफलता वह है जिसमें प्रसन्नता है। और वो क्या है? आज लोक में सफलता किसे कहते हैं? किसी को पा लेने का नाम सफलता है, और प्रसन्नता पाने और खोने दोनों स्थिति में अपनी समानता बनाए रखने का नाम प्रसन्नता है।
पाने और खोने दोनों में अपनी स्थिरता बनाए रखने का नाम प्रसन्नता है। तो वही सफलता है जिसमें हमारी प्रसन्नता टिके। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक मंत्री जब चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा और मंत्री बन गया। दोबारा चुनाव आया, पूरी ताकत झोंकी, प्रतिपक्षी भारी पड़ गए और वह हार गया। अगला दोनों चुनाव परिवार प्रचार में उसके साथ था, लेकिन जब वो विषन्न मुख बैठा था हार के कारण, उस हार को पचा नहीं पा रहा था, तो वो कवि बोल रहा है, मैंने आज एक ही नई कविता लिखी, बिल्कुल ताजी है, सुनाओ। तो सच्चे अर्थों में सफलीभूत कौन है? सफल वो नहीं जिसके साथ उपलब्धियां हैं, सफल वह है जिसके साथ संतुष्टि है। बिना संतुष्टि के हमारी सफलता अर्थहीन है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, वह सफलता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को लील ले। इसलिए सफलता के साथ प्रसन्नता को लेकर के चले। बहुत बहुत प्रसंग पूरा हो गया। यहीं पर आशीर्वाद बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री, यहीं पर विराम बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।